मैं आप सबों का खैर मकदम करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। छोटे से प्रोग्राम के लिए मकसद ये था कि आप फिल्म देखते ही हैं, लेकिन फिल्म का रिव्यू या तज्जिया किस तरीके से, क्या वो मुमकिन तरीके हो सकते हैं। देखिए, एक वन साइज फिट ऑल तो नहीं हो सकता कि एक तरीका मैं ले लूँ और एक ही तरीके से आपको बताऊं मैं, तो उससे कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का लॉस होता है। आपका एक अपना टच होना ही चाहिए। मैं कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा, कुछ वीडियो दिखाऊंगा और एक सैंपल रिव्यू आपको दिखाऊंगा उस फिल्म का जिस फिल्म से आप मेरे ख्याल से सभी वाकिफ होंगे। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला ये ख्याल रखना चाहिए जब भी हम लिख रहे हैं कि क्या स्कूल मैगजीन के लिए लिख रहे हैं, कि कॉलेज मैगजीन के लिए, कि यूनिवर्सिटी मैगजीन के लिए लिख रहे हैं, कि अखबार के लिए लिख रहे हैं, या एकेडमिक जर्नल के लिए लिख रहे हैं। क्योंकि हर मैगजीन के अपने एक अलग रीडर होंगे। ठीक है, अगर कॉलेज के स्टूडेंट के लिए मैं लिख रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा फिल्म थ्योरी की तो बात नहीं करूंगा, सर के ऊपर से निकल जाएगा मेरे रीडर के। अगर मैं एकेडमिक जर्नल के लिए लिख रहा हूं तो मैं स्टूडेंट की तरह उनके लिए नहीं लिखूंगा कि सरसरी तौर पर एक अच्छी थी या बुरी थी फिल्म बताया और मैं निकल गया। तो जरूरी होता है पता कर लेना कि हु विल बी रीडिंग माई स्टोरी। तो सबसे पहले जरूरी होता है फिल्म रिव्यू लिखने के लिए किसके लिए लिख रहे हैं आप, समझ में आता है। कॉलेज जर्नल के लिए लिख रहे हैं, सोसाइटी की कोई जर्नल है, अखबार से आपको मौका मिल गया। लेकिन मान के चले उर्दू अखबार के लिए लिख रहे हैं, उसकी रीडरशिप अलग होती है। आप हिंदू के लिए लिख रहे हैं, उसकी रीडरशिप अलग होती है, मिजाज उनका अलग होगा पढ़ने के लिए। क्या रोजमर्रा की फिल्म देखने वालों के लिए लिख रहे हैं तो फैन मैगजीन भी आती है। मैं आपको बता दूं, कई सारे फिल्म स्टार्स के आप साउथ में चले गए, नॉर्थ में तो इतना चलन नहीं है। मुंबई में ऐसे कई सारी फिल्म सोसाइटीज हैं, उनमें रिव्यू छपते हैं। साउथ में चले जाएंगे, आप देखेंगे हैदराबाद का ही मैं आपको बता रहा हूँ, चिरंजीवी फैन क्लब है, आपको मालूम है? कोई वाकिफ है चिरंजीवी फैन क्लब से? आप चले जाइएगा, चिरंजीवी फैन क्लब आपको मिल जाएगा। और नीचे साउथ में चले जाएंगे, आपको मालूम है कमल हसन की जब फिल्म रिलीज होती है तो उनके पोस्टर को धूप से नहलाते हैं लोग, ये जुनून है। उनकी भी फिल्म मैगजीन निकलती है, उनके भी फैन क्लब्स हैं, उनके लिए आपको लिखना पड़ता है। अगर आप उसमें ज्यादा तनकीद कर देंगे, आप समझ सकते हैं तो उन लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचेगी। तो हाउ एवर इफ यू आर राइटिंग, अगर आप किसी ऐसा रिव्यू लिख रहे हैं जो रोजमर्रा वाले जैसे अखबार के लिए, तो उसी के ऊपर मैं ज्यादा जो है वो तवज्जो दूंगा। कभी भी किसी भी फिल्म रिव्यू आप लिख रहे, किसी भी जबान में लिख रहे हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर में बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिएगा। परफॉर्मेंस से मुराद हो गई एक्टिंग कैसे करी इस बंदे ने। तो वॉज द एक्टर प्लेइंग ए न्यू रोल, क्या एक बहुत अरसे बाद उस एक्टर की फिल्म रिलीज हुई है, क्या नया रोल कर रहा है, या फिर वो ऐसी रोल कर रहा है जिससे मैं वाकिफ हूं, एक ही जैसा रोल करता आ रहा है, कुछ नया किया है क्या उसने। या ऐसा भी कई बार होता है कि नई फिल्म है और बिल्कुल नया अदाकार है लेकिन बड़ा लाजवाब परफॉर्मेंस रहा, तो लोगों को याद रहा और उसके परफॉर्मेंस की वजह से उसे फिर अब दोबारा से फिल्में मिलना शुरू हो रही है। सो ऑलवेज मेक अ पॉइंट टू डिस्कस दी परफॉर्मेंसेस। एक्टिंग के बारे में बहुत ज्यादा माने आप समझ लीजिए पूरा मफहूम जो है वो आपकी कहानी आप ज्यादा नहीं बता पाते हैं, नहीं तो फिर वो होता है कि उसमें कुछ देखने लायक बचेगा ही नहीं फिल्म में अगर आपको पूरी कहानी बता दें। So always make a point to discuss the performances of the actors. Was the actor playing a new role after playing the same old role for over a very long period of time? शाहरुख खान को आपने एक ही जैसे रोल में कई बार देखा है। लवर बॉय की इमेज वाकिफ है, 2007 में उन्होंने चक दे इंडिया करी। इस फिल्म में कोई हीरोइन नहीं, जबकि आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे शाहरुख खान अगर रोमांस नहीं कर रहा तो वो फिल्म में कर क्या रहा है। दिस इज हाउ इट इज। आप लोगों ने तारे जमीन पर देखी होगी, देखी थी फिल्म में हीरो मालूम कौन था? फिल्म में कोई हीरो नहीं। बहुत मुश्किल होती है इस किस्म की फिल्मों को बेचना ऑडियंस को। मैं तो शाहरुख खान के लिए मैं फैन हूं तो मैं देख लूंगा, उस बच्चों को देखने कौन जाएगा? तो कोई स्टार वैल्यू नहीं है। प्रोड्यूसर फिल्म कैसे बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, क्या बोल करके बेचेगा कि आप देखिए अच्छी फिल्म है, सबक खामोश फिल्म है, नहीं बिकती है वैसी फिल्म।
So, was it a great performance by a new actor? Could the actor do justice to the role? क्या उस रोल के साथ वो इंसाफ कर सका? कई बार ऐसा होता है लोग मिसकास्ट हो जाते हैं, जो कैरेक्टर दिया हुआ है बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है। आप इमेजिन कीजिए ऋषि कपूर को गांव का गंवार के रोल में, आप इमेजिन कीजिए शाहरुख खान को गांव में भुवन का रोल कर रहा है, जो आमिर खान ने किया था। इमेजिन कर सकेंगे आप? बहुत मुश्किल होगा उस किस्म के रोल को। लिंगो चेंज करके आपको याद होगा जब आमिर खान ने वो फिल्म करी लगान जब करी, तो आपने उसके डायलॉग डिलीवरी सुने होंगे, वो अवधी स्टाइल में डायलॉग बोल रहा था उस फिल्म में। वो जस्टिस कर पा रहा था कि नहीं? बिल्कुल कर पा रहा था। आपने शोले देखी होगी, शोले देखिए आप लोग सबों ने। आपको मालूम है जिस किरदार यानी कि जब अमजद खान को वो रोल मिला, तो वो अमजद खान की पहली फिल्म थी। उससे पहले उस आदमी ने कभी कैमरा नहीं देखा था। वालिद साहब जो है वो एक्टर थे अमजद खान के, लेकिन अमजद खान खुद ने कभी फिल्म नहीं करी। फर्स्ट टाइम। कोई एनएसडी का ग्रेजुएट नहीं, कोई एफटीआई से उसने एक्टिंग का कोर्स नहीं किया अमजद खान ने। लेकिन आप उस किस्म का किरदार आप नोटिस करा होगा, वो बटुए से निकालता है हेंग और रगड़ करके खाता है। वो होता है स्पेसिफिक डिटेल्स में जाना, इतना व्यवस्थ हो जाना अपने किरदार में कि आपको तस्वुर नहीं होगा कि ये शख्स बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एमए इन फिलोसफी है। इमेजिन कीजिए एमए इन फिलोसफी और वो क्या काम कर रहा था फिल्म में। तो डिड द स्टोरी ऑफ द स्क्रीन प्ले डू जस्टिस टू द एक्टर? क्या इस कहानी ने इस किरदार के साथ इंसाफ किया? क्या एक बार होता है कि एक्टर अच्छा है लेकिन कहानी खराब है, क्या कर सकता है बेचारा? उसमें फिल्म में कितनी जान डालेगा वो? फिल्में फ्लॉप होती है ना, तीसरे दिन तक स्टार वैल्यू तान लेता है ऑडियंस को थिएटरों में, चौथे दिन कहानी। तो सलमान खान आपने लिया, आपने शाहरुख खान लिया, आपने आमिर खान लिया, ये 3 दिन की आपको गारंटीड ओपनिंग देते हैं कि मैं 3 दिन भीड़ चौटा लूंगा। चौथे दिन में, फोर्थ डे में अगर पिक्चर खराब हो, पिक्चर में अगर कोई कमी नहीं हो, तो वो नहीं चलेगी फिल्म। एक्टर कितना उसे डालेगा? आप लोगों ने सलमान खान की जय हो नहीं देखी? कितने लोगों ने जय हो देखी? कितने लोगों ने दबंग देखी? अंदाजा कर लीजिए। अभी जब करोड़ों में बात करेंगे तब इमेजिन करें क्या था। शाहरुख खान की पठान आप लोगों ने देखी होगी। जीरो कैसे लगी थी? फिल्म जीरो कैसे लगी? व्हेन हैरी मेट सेजल कैसे लगी? कैसी फिल्म थी? जस्टिस नहीं कर पाया। फिल्म डोंकी जो आई थी उसका बड़ा एक टेक्निक रिस्पॉन्स रहा, फीका रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि लोग पठान के बाद और जवान के बाद कुछ बहुत बहुत बड़ा सोच करके बैठे हुए थे। तो देख रहे ये तो मामूली सा सिपाही बना हुआ है, कोई एक्शन नहीं, कुछ ग्रैंड ओपनिंग कुछ नहीं लगी। जो एक्सपेक्टेशंस थी शाहरुख खान के लिए, जो मेरे दिल में या आपके दिल में, जो ऑडियंस के दिल में, कहानी जो है उसको डुबो देती है उसको। दिस इज द रीजन डोंकी जो है वो जो फिल्म आई वो उतना उसका अच्छा रिजल्ट, उसका जो नतीजा था उतना अच्छा नहीं रहा। और आप ओपनिंग याद करिए जवान की क्या ओपनिंग थी, या फिल्म पठान के लिए किस एक मीडिया फ्रेंजी तो थी ही थी, लेकिन वो जुनून कुछ सवार था लोगों में। आपने देखा कि कुछ शहरों में सुबह 6 बजे से जाकर के लोग लाइन लगा करके टिकट खरीद रहे थे। पूरी पब्लिसिटी में रिजल्ट उनको कुछ लग रहा था कि वी आर गेटिंग समथिंग मोर। डोंकी में वो बात नहीं है। कहानी सिंपल सी कहानी थी। मेरा मालूम फर्स्ट रिएक्शन था, जस्ट आपके साथ शेयर, मेरा फर्स्ट रिएक्शन था वाई शाहरुख खान तो कोई भी कर सकता था यार, इसमें से खास बात क्या है इस कहानी में? इसको तुम रणवीर कपूर को भी ले लेते या रणवीर सिंह भी ले लेते तो भी चलता, तो शाहरुख खान को डालने की क्या जरूरत थी? कहानी लगता कदम है, फिल्म स्टार का पड़ा है। तो वही बात आती है, could be did the story or the screenplay do justice to the actor? क्या इंसाफ कर सकी कहानी? आप अगर शाहरुख खान के लिए स्टोरी लिख रहे हैं, कुछ तो खास होना चाहिए ना उसमें, तो वो चीज ख्याल रखनी पड़ती है रिव्यू में, बता देना पड़ता है कि तो स्टार तो है ही, लेकिन कहानी जो है उसका साथ नहीं दे रही है। इतनी मामूली कहानी में इतने बड़े आप स्टार को डाल करके नॉर्मल काम करवा रहे हैं,
ये तो कोई और भी कर सकता। Was a good actor based in a minuscule role. एक अच्छे अदाकार को आप छोटे मोटे रोल में खत्म कर दिया। कई सारी ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों को मालूम है, अच्छा भी लग रहा है, जरा सा रोल किया। कई बार ऐसा उल्टा भी होता है कि एक्टिंग नहीं आती और पूरे फुल टाइम स्क्रीन पे बेचारा कोई नजर आ रहा है। आप बिल्कुल उससे इतनी मेहनत करवाने की कोशिश कर रहे हैं जितना वो मेहनत करने की शायद काबिल ना हो। आपको कितने लोगों को अर्जुन कपूर की फिल्में अच्छी लगती है? अर्जुन कपूर की आखिरी कौन सी फिल्म देखी है आप लोगों ने? पीछे घूम करके देखिए आप लोग जो सामने बैठे हैं। आपको बाद में लगातार 17 फिल्में वो फ्लॉप दे चुका है। उसकी आखिरी हिट फिल्म कौन सी थी तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन 17 फिल्में लाइन से फ्लॉप दे रहा है एक्टर जो इज देयर बिकॉज ऑफ हिज फैमिली कनेक्शन, अपने खानदान की वजह से उसको फिल्में जो है मिल रही है। सो वाज अ नॉन एक्टर अकॉर्डिंग टू मच स्क्रीन टाइम। क्या ऐसे किरदार जो जिसको बेचारे को एक्टिंग ही नहीं आती है, किसी न किसी वजह से वो आ गया है, उसको भी फिल्में मिल ही जाती है। लेकिन ये सब आपको नोटिस करके रखना होगा जब आप रिव्यू लिख रहे हैं। कुछ ऐसे अहम सवाल है। Was it a great performance? पहला तो ये है कि was the actor playing a new role? क्या कुछ नया किया उसने इस फिल्म में, या वैसे ही रोल कर दिया जो कि हर फिल्म में भाई वो कर लेता है? तो नया क्या था इसमें, खास बात क्या थी इसमें, वो एक सवाल है। दूसरा है was it a great performance by कोई नया, अगर हर फिल्म में देखिए आपको नए कैरेक्टर्स आते ही रहते हैं, तो was it a great performance by any actor? आप लोगों ने कितने लोगों ने, छोटी सी मिसाल, स्त्री 2 देखी है, और कितने लोगों ने स्त्री 1 से इसको कंपेयर करा और उसको माना कि उतनी अच्छी नहीं थी? सारे रिव्यूज में यही लिखा हुआ आ रहा था कि मैं जो फिल्म मैंने देखी स्त्री, वही सेम चीज, वही लुत्फ उठाने के लिए मैं स्त्री 2 भी गया देखने के लिए, लेकिन मुझे उसमें लगा कि जबरदस्ती कैरेक्टर्स डाले जा रहे हैं। आपने क्लाइमेक्स में देखा होगा वो भेड़िए का किरदार आया जिसका लेना देना नहीं है कहानी से, कोई जरूरत ही नहीं थी। इसकी वजह यह है कि दोनों का एक ही प्रोडक्शन हाउस है, एक ही प्रोडक्शन हाउस ने एक फिल्म के किरदार को दूसरे फिल्म के किरदार को डालने की कोशिश करी, प्रिपेयर कर रहे ऑडियंस को कि भाई नेक्स्ट फिल्म आ रही है इसके लिए। सो डिड द स्टोरी ऑफ द स्क्रीन प्ले डू जस्टिस? क्या कहानी ने इंसाफ करा किरदार के साथ? चौथा वाज अ गुड एक्टर वेस्टेड इन मिनिस्ट्री। क्या अच्छे किरदार को लिया आपने, लेकिन आपने गंवा दिया, उससे कुछ काम नहीं लिया। जैसे कई बार ऐसा होता है, आप देखते हैं कि जो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं ना, बड़ा अच्छा काम करके जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कैरेक्टर एक्टर्स हैं, छोटे से काम करते हैं, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस देकर के जाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से बात वाकई था, शुरू में इसमें छोटे रोल करे, रिकॉग्नाइज करती है ऑडियंस, सराहती है कि ये बंदा बड़ा अच्छा काम करता है। आप लोगों ने शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी ही होगी। अगर आपने सेकंड वाला देखा, उसका पार्ट जहां से नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो रोल है, आपने नोटिस करा होगा, ये बड़ा एकदम इंटेंस रोल कर पाता है। देखिए ऑडियंस कैप्चर करती है फॉर एनॉर्जेटिक स्टार। इसी तरीके से छोटे कैरेक्टरों में बेस्ड हो जाते हैं हम लोग। और बहुत नॉन एक्टर अकॉर्डिंग टू मच ऑफ टाइम बेकार के किसी आपने एक्टर को ले लिया जिसको बेचारे को नहीं आता था और उसको आप हीरो बना रहे हैं, या उससे अदाकारी कर रहे हैं, हीरोइन का रोल आपने दे दिया है। मैं आपको छोटा सा एक क्लिप दिखाऊंगा। देखिए ये सुभाष भाई के, शायद आप नाम से वाकिफ ना हो, मैं बता दूं कि सुभाष भाई राज कपूर की वफात के बाद भी सुभाष भाई को टाइटल दिया गया था शोमैन ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में तो सबसे पॉपुलर फिल्म है जो कभी एक जमाने में बनती थी, जो बनाई जाती थी 50s 60s 70s तक, राज कपूर को कहा जाता था शोमैन ऑफ इंडिया। उन्होंने बिल्कुल बचपन से शुरू करा, शुरू 420 और आवारा, उसके बाद में संगम है 60s में। 70s में उन्होंने काम करना छोड़ दिया, फिल्मों में डायरेक्शन करना शुरू करा।
तो फिल्मों में उन्होंने फिल्म बनाई थी सत्यम शिवम सुंदरम, वो पिक्चर फ्लॉप हो गई, उनका घर तक बिक गया। क्योंकि उस जमाने में कोई ऐसा तो था नहीं कि बैंक से आप पैसे ले लें फिल्म लेने के लिए, तो आपको अपना ही पैसा लगाना पड़ता, तो पिछली फिल्म से कमाया है वो अगली फिल्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको बाजार से पैसा लेना पड़ा और उनके पास एक ही सोल्यूशन था कि अगर अब फिल्म नहीं हिट होगी तो स्टूडियो भी बिक जाएगा, आगे स्टूडियो। तो उन्होंने बनाई 72 में बॉबी, और उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करा। बेहतर तो बॉबी लॉन्च आप समझ लीजिए कि ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी, लेकिन मकसद ये था पैसे रिकवर करने का, और वो 70s में टीनेज लव रोमांस को इंट्रोड्यूस करके लेकर के आती है वो फिल्म। मेरे ख्याल से गानों से आप आज भी आप वापस हो गए। 72 से जो है उन्होंने कोई फिल्में बनाना शुरू करा, उन्होंने मेरा नाम जोकर बना, उनकी फ्लॉप हुई, हैना बना रहे थे, बवाल हो गया उनका। और इसी दौरान जो है वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो है वो पहले, तो ये जो जिनका मैं अभी आपको बता रहा हूँ सुभाष घई, इन्होंने बहुत बड़ी फिल्में बनाई हैं। यानी कि राज कपूर के बाद अगर किसी को लकब मिला शोमैन का तो सुभाष घई। सुभाष घई ने बड़ी फिल्में बनाई है 70s 80s में, आप लोगों ने शायद देखी भी होंगी। ऋषि कपूर की कर्ज देखी थी आप लोगों ने, इन्होंने वो बनाई थी। आप लोगों ने सौदागर देखी होगी दिलीप कुमार की, नई वाली जो आई थी 1989 में, तो he has lost his touch। लेकिन कभी एक जमाना था कि इनकी फिल्म अनाउंस होती थी 11 अक्टूबर को, और अनाउंस जिस दिन होती थी उसी दिन डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर जो वो फिल्म खरीद लेते थे। मैंने सिर्फ कहा अनाउंस करा कि मैं फिल्म बनाऊंगा, तो पैसे लेके तैयार है कि आप मुझसे ले लीजिए पैसे और फिल्म बना लीजिए, आप अपना पैसा मत लगाइए। और वो एक्टिंग के बारे में भी बता, क्योंकि सुभाष घई ने बहुत लोगों के साथ काम करा सिवाय अमिताभ बच्चन के, ऋषि कपूर के साथ, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, विवेक भूषण, राजकुमार, दिलीप कुमार। और वो बता रहे हैं आपको एक्टिंग के बारे में, ये उनकी राय है, जैसे मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बुरी हो सकती है, परफॉर्मेंस बुरा नहीं हो सकता, जो मैं अभी आपको बोल रहा था। अब वो अगर एक्टर ही खराब हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं? तो 5 मिसालें दी, एक तो नॉन एक्टर, उनको अदाकार है ही नहीं, वो आ तो गया है, काम भी मिल रहा है उसको, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद मत कीजिए आप। कुछ दिन है इस बात पे छत्ता बने, कुछ और कारोबार कर लेगा। विवेक भूषण जबकि इन्हीं की खोज है, वो सुभाष घई उनको इंट्रोड्यूस कर रखा, सुभाष घई ने इंट्रोड्यूस करा था 1989 में सौदागर आई थी। फिर उन्होंने एक दूसरी मिसाल दी बैड एक्टर, मैंने एक हर सीन में एक ही जैसे एक्सप्रेशन, उसको आता ही नहीं एक्सप्रेशन देना। वो मिसाल दे रहे जैकी श्रॉफ की, जैकी श्रॉफ भी इन्हीं की खोज है। 1984 में 83 में वो हीरो फिल्म उन्होंने लॉन्च करी थी, उसमें जो है वो एक गुंडे का किरदार था, और वो जैकी श्रॉफ रियल जिंदगी में कुछ इसी किस्म की हरकतों में मुलव्वस रहते थे मुंबई में, तो उन्होंने उसी को कास्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि बैड एक्टर है, लेकिन काम करते करते सीख जाता है कि भाई एक्सप्रेशन आ ही जाते हैं। अनिल कपूर के बारे में वो कह रहे हैं कि भाई वो डायरेक्टर एक्टर है, वो अगर खराब कर रहा है तो डायरेक्टर ने उसको खराब समझाया होगा, तो सीन ही बेकार लिखा हुआ। अब चौथा वो मिसाल दे रहे हैं गुड एक्टर, मैंने अगर 100% एक्सपेक्ट करें तो वो 120 आपको देगा। वो कह भी रहा है कि मन मुताबिक भाई वो किसी तरीके से चाह रहा है सीन हो, शाहरुख खान किसी और तरीके से सीन चीज करके बता रहा है, लेकिन ही इज पुटिंग हिज एफर्ट इन सीन को उठाने। और एक ग्रेट एक्टर, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी सीन है और उसमें वो अपनी जान लगा था कि वो बिल्कुल सीन को परफॉर्म कर रहा है। वो सीन आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज ऑर्डिनरी, व्हाट इज गुड परफॉर्मेंस एंड व्हाट इज ग्रेट परफॉर्मेंस। डिफरेंस बिटवीन गुड परफॉर्मेंस, ग्रेट परफॉर्मेंस, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। फिल्म जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सीन, ये कुछ काफी अर्सा पहले रिलीज हुई थी फिल्म, दिल कुमार की फिल्म है, तो आप अंदाजा कर ही सकते हैं कितनी पुरानी हो सकती है फिल्म।
फिल्म मशाल का मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ, और ये फिल्म में दिलीप कुमार जो है वो एक एडिटर है, अखबार चलाते हैं, एक झोपड़पट्टी का सा इलाका है, और मुसलसल एक पूंजीपति, एक बिजनेसमैन, एक बड़ा एक पॉलिटिशियन के खिलाफ मुसलसल लिख रहे हैं। तो वो बदले में ये करता है कि इनकी प्रेस बिकवा देता है, इनका घर खाली करवा सड़क पे ला देता है इनको। और बंदर अहमद उनकी वाइफ का जो कैरेक्टर है, शी हैज ट्यूमर इन हर स्टमक। शुरू में ही दिखाया कि उनको एक ट्यूमर की शिकायत है, जानलेवा ट्यूमर है वो, उनको कहा जा रहा है कि आप इनका ख्याल रखिए कि अगर दोबारा फिर कभी पेन हो तो फौरन ले आइएगा, नहीं तो इनकी जान जा सकती है। आपको क्योंकि ये सीन बड़ा ये आपके थोड़ा आपके लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से नो वन वाज बोर्न एट द टाइम व्हेन दिस फिल्म वाज रिलीज। लेकिन ये सीन देखने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिएगा, इस शख्स के परफॉर्मेंस की कोशिश कीजिएगा। डेस्परेशन का आपने सीन देखा, क्या दिल लगा करके काम करने वाला परफॉर्मेंस है, बाकी जो है बड़ा इमोशनल हो जाता है ये सीन देखकर। ऑलरेडी लिखा हुआ सीन है कि नैरेट जब यहाँ होगा तो बताओ कि आपका किरदार, जो आपकी जो वाइफ है उसको लेकर जाना है, आप गाड़ियों का इंतजार करेंगे रोकने का, उसका कोई सीन। लेकिन जो परफॉर्मेंस हो उससे ज्यादा से मैंने दे करके जा रहा था, मैंने आप उसको 100 रुपए दें तो वो आपको वापस रिटर्न 100 रुपए दे रहा है। ये 100% 200% परफॉर्मेंस वाला है जो ये। दिस इज जस्ट वन ऑफ दी परफॉर्मेंसेस ऑफ दिलीप कुमार का आपको बता रहा हूँ। 50 से अदाकार है, कुछ साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा था कि मैंने आपको बता कि ग्रेट और गुड परफॉर्मेंस में फर्क समझने की जरूरत है। तो ये वन ऑफ दी ग्रेट परफॉर्मेंस है, जबकि अपने किरदार के अपने फिल्म के बिल्कुल आखिरी सवाल के दौर की फिल्में हैं ये। दिलीप कुमार इज नॉट वेल नोन फॉर हिज परफॉर्मेंस इन मशाल। मशाल यश चोपड़ा की फिल्म थी, जो जिन्होंने कई सारे रोमांटिक फिल्में बनाई है। अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने दीवार बनाई, उन्होंने त्रिशूल बनाई, फिर दिलीप कुमार को लेकर के ये बनाई। और तो ये परफॉर्मेंस का मैं बता रहा हूँ, आप कैसे जज करेंगे परफॉर्मेंस, कैसे हमेशा परफॉर्मेंस की बात कीजिए, आप ऑलवेज टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। तो यही वो आदमी पढ़ता है, क्या पता कहानी क्या पता है, सब जैसी एक ही जैसी तो कहानी होती है सब। सो बहुत गुड एक्टर वेस्टेड इन मिनिस्क्यूल रोल, was a non-actor accorded too much time। क्या अदाकार ने जस्टिस दिया, जस्टिस इंसाफ किया अपने किरदार के साथ। तीसरा एक टच अपॉन द टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, आर्ट डायरेक्टर्स वगैरह, ये जो जिसको हम कहते हैं ना कि प्रोडक्शन वैल्यूज क्या है फिल्म के, मैंने सेट पे लगाने में खर्च भी किया है कि भाई वो पेंट करके पीछे लगा दिया और हमसे काम कर रहा था, जो है वो पैसे बचाने वाली जो बात होती है कि बहुत भी डायरेक्टर एबल टू हैंडल द फिल्म, या खर्च करा है या मुफ्त में बनाने की कोशिश करी फिल्म को। इफ देयर वाज एनी मिसटेक देन सब्सटेंशिएट योर ओपिनियन। अगर आपको लग रहा है कि किसी सीन में प्रोडक्शन वैल्यूज अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं आपको, तो आप वो पॉइंट आउट कीजिए कि भाई आप दिखा तो रहे हैं गरीब का घर और अंदर में इस किस्म का सामान लग रहा है, लगता तो नहीं गरीब का घर। तो इस किस्म की जो है ये जो नोटिस करने वाली चीजें होती है, ये रिव्यू में लिखने की जरूरत पड़ती है। कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस। आप लोगों ने अभी हाल ही में रामायण आई थी सीजी का, आपको मालूम है क्या हाल हुआ उस फिल्म का, लोगों ने क्या तनकीद करी है उसके जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस जो थे उसका क्या हाल करा। वो फिल्म नहीं चल पाई, या जो भी इसके तनकीद हुई उसकी सीजीआई की कमी की वजह से थी। कहानी से लोगों को तकलीफ नहीं थी, तो एक इमॉर्टल एक स्टोरी, एक कहानी रामायण की। लेकिन यहाँ मसला ये था कि जिस किस्म के जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज कर रहे थे उस पर लोगों को एतराज था। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो हैरी पॉटर लेकर के बना दी, कुछ लोगों ने कहा ये कुछ सीन जो है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के हैं। अंग्रेजी 4-5 फिल्में देख करके उसके सीजीआई जो है उन्होंने डाल दी, तो इसीलिए उस पर बड़ा जो है वो लोगों ने सवाल किया। How are the fight sequences? फाइट सीक्वेंसेस कैसे थे, कुछ नई चीज दिखाने की कोशिश हुई है कि नहीं। एंड द सॉन्ग्स, गाने भी कई बार फिल्मों की कंट्रोवर्शियल होते हैं। आप पठान फिल्म के गाने की कंट्रोवर्सी से वाकिफ नहीं है। लिरिक्स क्या
लिरिक्स में किसी किस्म की कमी है या बिल्कुल ऑर्डिनरी गाने हैं। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म जो होती है वो हिंदी होती है और गाने फिल्म को चला देते हैं। 90s में जैसे कई सारा मौके गुजरे, टी सीरीज की फिल्में हुआ करती थी, महेश भट्ट फिल्म डायरेक्शन देता था और नदीम श्रवण का म्यूजिक होता था उसमें, वो फिल्म चल जाती थी, लोग देख लेते जाते। गाने होते थे तो अंदर आते थे, फिर बाहर चले जाते थे सिगरेट पीने के लिए, फिर जब गाना हुआ तो आकर बैठ गए। कहानी से उनको लेना देना ही नहीं, गाने के लिए फिल्में चली ऐसी। वो अबाउट प्रोडक्शन, इसमें सेट डिजाइन कैसा किया हुआ है, इसको नुक्ता नजर रखना पड़ता है कि रियल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बनावटी लग रहा है, या पूरा ही स्टूडियो में बना ली फिल्म। Where they have to the mark. Poor production value, cheaply made films also mean poor. क्या अगर प्रोडक्शन वैल्यू अगर सस्ता है तो फिल्म भी खराब होती है? बड़ा अहम सवाल है। अगर मैं सस्ते में फिल्म बनाता तो फिल्म खराब होगी? सत्यजीत रे ने 50,000 रुपए में फिल्म बनाई थी पत्थर पंचली, अब 2.5 लाख रुपए उनको मगरबी बंगाल की हुकूमत ने दिए, 3 लाख रुपए में फिल्म बनाई थी। वो फिल्म चली गई ऑस्कर्स और कांस फिल्म फेस्टिवल में चली। आज भी मुस्लिम पत्थर पांचाली का जिक्र करते हैं, हम पढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर सस्ती बनेगी तो खराब बनेगी, और जरूरी नहीं है कि महंगी बनेगी तो अच्छी बनेगी, तो दोनों ही तरफ बात होती है। मैं आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ, प्रोडक्शन वैल्यू, कुछ ऐसी फिल्में जो बड़ा सस्ते में बनाई गई लेकिन बड़ी कामयाब रही। प्रेजेंटेशन पे आ जाऊं तो जैसे मैं कह रहा था प्रोडक्शन वैल्यूज क्या है, वो भी देख लेना पड़ता है जब आप रिव्यू कर रहे हैं कि उसका डायरेक्टर एडिटर भी इस मौजूद के ऊपर जो फिल्म बनाई कि सही तरीके से फिल्म कर पाया कि नहीं, अगर कोई मिस्टेक हुई है डायरेक्टर से कहानी में या कैरेक्टराइजेशन में तो आप बता सकते दीजिए, कमेंट कर दीजिए। सो वेयर आप पुअर प्रोडक्शन वैल्यूज। प्रोडक्शन वैल्यू वही होता है जब आप स्टेज जो बनाते हैं उसी को हम प्रोडक्शन पकड़ते हैं। तो स्टेज बनाया है जहाँ शूटिंग कर रहा है, सही तरीके से कहानी में फिट हो रहा है कि नहीं, वो प्रोडक्शन वैल्यूज का वही मतलब होता है। जहाँ कॉस्ट कटिंग करते हैं और हाफ हार्टेडली या फिल्म बना के छोड़ देते हैं तो वो एक सवाल रहता है। कहानी कभी मत बताइएगा, कभी भी कोई भी रिव्यू कर रहे हैं आप किसी भी फिल्म का, ट्रेलर में तो खैर हम बताते ही नहीं है। अगर मुझे पहले से मालूम हो जाए कि अच्छा ये खून ही था तो फिर मैं फिल्म क्यों देखने के लिए जाऊंगा? तो आपने अपना भी जो है वो ऑडियंस का मजा खराब किया। सो आपका मकसद ये नहीं है, मैंने मकसद ये योर इंटेंशन शुड बी गेट पीपल टू आइदर सी द फिल्म, इसलिए लिख रहे रिव्यू के लोगों को एक सहूलत हो और वो फैसला कर पाए कि उनको फिल्म देखनी है कि फिल्म नहीं देखनी है। सो बट प्लीज नेवर रिवील द इंट्रिकेसीज ऑफ द प्लॉट। कहानी के उतार चढ़ाव ट्विस्ट इन डिटेल मत बताइए कभी भी। स्पॉयलर्स जिसको हम कहते हैं, तो स्पॉयलर्स कभी मत बताइए फिल्म का। डिस्कस द प्लॉट, कहानी बताइए कि खून हो जाता है, उसी के पीछे जो है किरदार जो है वो लगे हुए हैं पता करने के लिए असल खून कौन था, उसके लिए सब पता है। लेकिन ट्विस्ट या क्लाइमेक्स का कभी भी आप रिवील मत कीजिए, मत बताइए। और आसान तरीका है फिल्म रिव्यू की इंट्रिकेसीज को, उसकी जो पेचीदगियां हैं उसको समझने के लिए आप फिल्म रिव्यूज पढ़ना शुरू कीजिए। कुछ मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ कि उर्दू अखबार में तो रिव्यूज छपते ही नहीं, हिंदी से मैं वाकिफ हूँ। इंग्लिश में जो है अना एंड वेकिका ये सब जितने भी है ना, ये किसी अखबार स्पेसिफिक एक अखबार के लिए नहीं लिखते हैं। ये लोग रिव्यू लिखते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स के लिए लिख देते हैं, अखबारों के लिए लिख देते हैं। तो अनावेक्टिका है, रंजन भारद्वाज हिंदू के लिए लिखते हैं। हर जुम्मा या शनिचर के दिन आपको फिल्म रिव्यू मिल जाएगा, निकाल के सप्लीमेंट्स में आप पढ़िए उसे। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी फिल्म रिव्यूज आता है, हिंदुस्तान टाइम्स में फिल्म रिव्यू आता है, हिंदू में तो खैर आता ही है। नम्रता जोशी किताबें भी इन्होंने कई सारी लिखी है, नम्रता जोशी ने सिनेमा पेपर में लिखती है फिल्म रिव्यू का। राजा सेन एनडीटीवी का जो वेबसाइट है उस पर चले जाइए, आपको राजा सेन के जो है ना वो फिल्म रिव्यूज आपको मिल जाएंगे, फिल्म रिव्यू करते हैं वो। डेरेक बोस सिनेमा पेपर में लिखते हैं, कलकत्ते में मुकीम है। शुक्र गुप्ता और राजीव मसन, मसन का एक राजीव मसन का प्रोग्राम भी आया करता था, शायद मसन की पसंद के नाम से एक प्रोग्राम आया करता था, फिल्म रिव्यूज वगैरह को करते हैं। तो जो स्टार वगैरह देते हैं ये लोग इन्होंने इनका निकाला हुआ है।
नेवर अज्यूम दैट यू विल गेट इट राइट अवे। ये मत तस्वुर कीजिए कि मैंने पहली बार लिखा तो बिल्कुल सही होगा। लिखा है फिर से रिवाइज से किसी से पढ़वा लीजिए, राइट योर रिव्यू एंड देन रीड इट आउट। खुद लिखिए लेकिन किसी और से पढ़वाइए, उससे फीडबैक लीजिए कि उसको कितना समझ में आया फिल्म के बारे में। ऑलवेज चेक, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। शेर जबर उर्दू में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं तो मात्राएं, और अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज या ग्रामर के ऊपर में खासी तवज्जो दी। रीडेबिलिटी माने ये सॉफ्ट रीडिंग या लाइट हार्टेड रीडिंग, माने 4 पेज अगर मैं रिव्यू लिखूंगा तो पहली पेज भी लोग पढ़ करके फारिग हो जाएंगे, छोड़ दो। रिव्यू का मतलब ये हुआ कि आप 600 to 700 वर्ड्स में आप फारिग हो जाएंगे, बता दीजिए क्या पढ़ने वाला है। ऑफर सटलिटी एंड क्रिटिक्स दैट वाइब्रेट विद योर ऑडियंस, माने सटलिटी का मतलब थोड़ा सा ढके छुपे तरीके से फिल्मों के बारे में बयान कीजिए। बिल्कुल अगर फिल्म बकवास है तो मत लिखिए फिल्म बकवास है, लिखिएगा कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो आप यहाँ जाकर फिल्म देख सकते हैं। इसी को कहते हैं सटलिटी। ये नहीं कहूंगा मैं कि बकवास का बहुत बर्बाद होगा, लेकिन अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप इस फिल्म का टिकट खरीद सकते हैं। तो इशारतन बताना पड़ता है। A film review should provide guidance to viewers, कैसे लिखेगा वो, माने कैसे देखेगा। Should they spend money on the ticket? क्योंकि अल्टीमेटली रिव्यू का मतलब ये है कि आप ऐसे लोगों के लिए लिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं इरादा रखते हैं कि सिनेमा घरों में जाकर फिल्म देखें। अब आपको मालूम है फिल्म टिकटों की क्या कीमतें आएंगी, आप किसी की मदद कर रहे हैं, उसकी या तो पैसे बचा रहे हैं या उससे आपने जाया करवा दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन्स मनी। मेंटेन योर क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी एज ए रिव्यूअर बाय इंश्योरिंग दैट योर जजमेंट्स आर ऑथेंटिक। मैंने किसी को खुश करने के लिए मत लिखिएगा। अगर फिल्म और रिव्यू में बहुत ज्यादा अगर अंतर है तो लोग आप पर यकीन करना छोड़ देंगे, वो रिव्यू आपका मुकम्मल तौर पर जाया हो जाएगा और वो तो अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी आपकी। जैसा मैंने पढ़ा वैसे ही अगर मैं फिल्म पाता हूँ थिएटरों में, जब मैं फिल्म देखता हूँ तो जैसे रिव्यू में था वैसे ही अगर मुझे लगता है तो मैं समझूंगा कि रिव्यूअर ने बड़ा सही उसका जो है वो नक्शा खींचा है फिल्म का, तो वो इंटेग्रिटी की बात आती है। So always maintain your credibility and integrity as a reviewer by ensuring that your judgment, आपके जो फैसले हैं वो सही, ऑथेंटिक है, मुनासिब है and reflective of personal cinematic feelings। यानी कि कहीं ना कहीं वो तो फिर मैं ये कहूँगा कि है तो आपकी ही ना राय, तो आपकी राय और जो सिनेमा जो पर्दे पे नजर आ रहा है उसमें इख्तलाफ राय ना हो। My opinion and the film should match and gel together somehow। तब वो रिव्यू में मेरे दम आएगा, वो बात आएगी कि देखिए मैंने तो आपको पहले ही कहा था। मैंने अल्टीमेटली मैं कैसा रिस्पॉन्स चाहूँ, किसी मेरा रिव्यू पढ़ा, कोई शख्स या उसने कहा अरे मेरे पैसे बेकार हो गए, फिल्म बेकार हो गई, बकवास थी, तो आप ये तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था। तो दैट शुड बी द रिएक्शन ऑफ द फिल्म रिव्यू। क्या आपने पहले ही आगाह कर दिया था कि मैं तो आपको पहले बता रहा था कि फिल्म में कोई बहुत खास चीज नहीं नजर आई आपको। मैं छोटा सा ऐसी फिल्म का रिव्यू आपको बता रहा हूँ जो आपने देखी हुई है। देखिए मैं पठान का रिव्यू आपको बता रहा हूँ। पठान का क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, उस फिल्म ने किस किस्म की धूम मचाई, उसे तो आप वाकिफ ही। आइए पढ़ते हैं कि रिव्यू जब आया तो उसने क्या कहा। फिल्म एक्सपेंडिंग दी YRH स्पाई यूनिवर्स, क्योंकि इससे पहले भी पठान के आने से पहले आप ऋतिक रोशन और सलमान खान के टाइगर के किरदार से पहले से ही वाकिफ, तो प्रोडक्शन हाउस एक ही है सभी। led by Salman's Tiger and Hrithik Roshan's Kabir, जो वॉर फिल्म में आपको नजर आया था कबीर। The film is an origin story of an ex-army man turned undercover agent Pathan and his arch nemesis। दोनों की कहानी है और सही मायने में उनकी दोनों की जिन और पठान की लड़ाई की कहानी है पठान में। पठान का और an event film of sorts, एक वाकया की तरह ये कह रहा है कि मैंने एक बहुत बड़ा वाकया है जब ये फिल्म रिलीज हो रही है। Since it marks शाहरुख खान return to the big screen after 4 years। सही है बिल्कुल, 4 साल बाद आया है। उसकी जो लास्ट फिल्म फ्लॉप हुई जीरो, वो थी फिल्म 2019 में रिलीज हुई। उसके बाद 4 साल उसने कोई काम नहीं करा, कोई फिल्म नहीं, 2018। और उसके बाद फिर 4 साल के वक्फे के बाद में फिर फिल्म लेकर के आता है पठान।
तो वो वही कहेगा, पठान इज एन एम्बिशियस एक्शन थ्रिलर दैट प्लेस टू द गैलरी। प्लेस टू द गैलरी का मतलब है कि पब्लिक को वही देना जो पब्लिक पसंद कर रही है, उसी को कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरी। एंड लिव्स अप टू द हाइप। देखिए बात सेट कर दी उसने, जितनी पब्लिसिटी हुई है उसके ठीक काबिल है वो फिल्म। जो आप तवक्को रख रहे थे, एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, वो एक्सपेक्टेशन आपकी मैच करेगी ये फिल्म। आप जाकर के देखिए, जितना आपने सोचा है फिल्म के बारे में उससे ज्यादा आपको मिलेगा रिटर्न। अब यहाँ लिखा है आगे, फार फेच्ड इन राइटिंग बट हाई ऑन स्टार पावर। कहानी तो कुछ ऐसी को खास है नहीं उसकी। आपने देखा रिंकी कि वो उसे जो है डबल क्रॉस कर रहा है, वो उसे डबल क्रॉस कर रहा है, वो उसे बेवकूफ बना रहा है। दीपिका पादुकोण शाहरुख खान को बेवकूफ बना रही है। जिन का जो किरदार है जॉन अब्राहम का, वो भी शाहरुख खान को बेवकूफ बना करके उसे इस्तेमाल कर रहा है। क्रॉस डबल क्रॉस हो रहे हैं लोग। पठान इनिशियली सीम्स लाइक ए फिल्मी माउंटेन व्यू का क्वेश्चन। अगर आप फिल्म इत्मीनान से देखेंगे तो लगेगा माउंटेन व्यू का, माउंटेन व्यू जो सॉफ्ट है, उसका आपने ऐड देख लिया है, इतना उछल कूद है और हवा में कलाबाजी है, लगेगा कि ये फिल्म नहीं ठंडा बेचा है। ये बिल्कुल दम आपको लगेगा, बस होगा वो दे रहा है आपको लिख करके, ठीक है। We slowly but steadily finds its footing। शुरुआत तो होती है धूम धमाके से, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते कहानी में व्यवस्थित होना शुरू होता है। The plot follows India's revocation of Article 370 वगैरह, ये reaches out to अभी कहानी के बारे में थोड़ा सा लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर फिल्म देखने जाऊँ तो मेरा भी दिल करेगा कि पता करूंगी खास बात क्या है इस फिल्म में। यहां से देखिए, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद gives an over the top treatment to these fights। मैंने कुछ हद से ज्यादा ही कुछ खर्च कर दिया है फिल्म के ऊपर में, उसकी तरफ इशारा है। He presented more like a superhero film। बिल्कुल सही। आपने देखा कि सुपर हीरो की तरह शाहरुख खान उसमें आपको नजर आ रहा है होते हुए। That need massive suspension of disbelief। मैंने आंख बंद करके आप बस समझ लीजिए कि जो हो रहा है वो यकीनन हो सकता है, कि वो रॉकेट लगा करके उड़ रहा है। जिम क्लाइमेक्स में देखा होगा आप लोगों ने, क्लाइमेक्स वो रॉकेट लॉन्च हो रहा है वहां पर में फर्जी लग रहा है, लेकिन क्योंकि शाहरुख खान लग रहा है तो मुझे लग रहा है यार ये तो कर सकता है, इसने तो पहली बार ही किया है कई बार फिल्मों में। So his fascination and fanboy worship of mainstream Hollywood blockbusters, मार्वल की जो फिल्में आती है ना सुपर हीरो की, उससे वो मिला रहा है पठान को। और टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल, आप लोगों को कुछ लोगों ने शायद देखी होगी मिशन इम्पॉसिबल। मिशन इम्पॉसिबल कई सारे सीन उसमें आपको मिले, उसमें नजर आएंगे पठान में। सीरीज टू इज एविडेंट है। Expect Falcon like wingsuit, exaggerated जिसको कहते हैं बढ़ा चढ़ाकर, exaggerated action and chase sequences, death and gravity defying stunt, हवा में उड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं, ऐसे जैसे कि वो फिल्म में है जमीन पर हरी नहीं, ठीक है। Chase sequences, ice and helicopters, immortal heroes and villain mouthing punchy dialogue, वन लाइन के जो है डायलॉग लिख के दिए जा रहे हैं शाहरुख खान को। एक्शन ओवरराइड्स इमोशन फॉर मेजर पार्ट ऑफ द फिल्म। फिल्म में कुछ इमोशनल कुछ नहीं है, बस आप आंख बंद करके एक्शन एंजॉय कीजिए, वो कह रहा है। एंड दैट्स न्यू टेरिटरी फॉर एसआरके। देखिए आपको नोटिस कर रहा था, मैंने आपको शुरू में कहा कि क्या ये कोई ऐसा फिल्म ऐसी है जहां पर मैं किरदार में नया किस्म का रोल करा है। तो शाहरुख खान के लिए तो पठान एक नया किस्म का ही रोल था, तो वो नोट कर रहा है। देखिए वो एक्शन ओवरराइड्स इमोशन। आमतौर पर शाहरुख खान की फिल्म में आपको इमोशन ओवरराइड्स एक्शन नजर आता है। शाहरुख खान रोमांटिक हीरो है 90s का, उससे आप एक्शन करवा रहे हैं 60 साल की उम्र में। दिस इज व्हाट वी रिव्यूअर इज नोटिसिंग इट हिमसेल्फ। जो रिव्यू लिख रहा है वो भी ये चीज नोटिस कर रहा है। Who is most loved and romantic of conversation। बातचीत के जो डायलॉग होते हैं, कल वो ना वो देखिए आप, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो देखिए आप, कोई सी भी उसकी चक्र इंडिया से पहले वाली फिल्म आपने सबने रोमांस कर रहा है। इट्स इंटरेस्टिंग हाउ ही लेट हिज बॉडी डू द टॉकिंग along with those powerfully evocative eyes at 57। इशारतन उसकी उम्र का भी जो है वो बयान कर दे रहा है कि 57 साल की उम्र में इस किस्म के रोल कर के एक नई चीज जो है वो एक नया मिसाल कायम कर रहा है। It is presence, it is his presence that salvages an average and subpar VFX। देखिए वो हमारे नोट कर रहा है। आपको शुरू में जो देखा ना, कई लोगों ने मुझे बोला जब मैंने पठान देखी, मुझे हेलीकॉप्टर का शुरू का सीन बड़ा फर्जी लग रहा था, वो कन्विंसिंग नहीं था। यहाँ पर वो नोट कर रहा है कि
रिव्यूअर भी नोट कर रहा है कि इट इज हिज प्रेजेंस दैट सैल्वेजेस एन एवरेज स्क्रिप्ट। एक मामूली सी कहानी और बड़ा सस्ते से कंप्यूटर जनरेटेड इमेज को बचा ले जा रहा है शाहरुख खान। शाहरुख खान ने एक मामूली सी कहानी की जान बचा दी। While the background score does not quite feel in sync with the scenario, the film's music, देखिए म्यूजिक का भी जिक्र कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको कहा म्यूजिक है कि नहीं, बेहतर है या ऑर्डिनरी है, उसका जिक्र करिए। The film's music by Vishal and Shekhar manages to reflect the heroism and bravado in this. तो कहानी के साथ में फिल्म मैच कर रहा है। अब यहाँ पर मैं परफॉर्मेंसेस के बारे में देखिए बता रहा हूं। पठान्स हाईलाइट इज आल्सो जॉन एब्राहम्स सॉलिड परफॉर्मेंस ऑफ चिक। कई लोगों ने नोटिस करा फिल्म देख करके कि ये तो शाहरुख खान के कैरेक्टर ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई जगह में हमने देखा होगा, मैंने भी नोटिस करा कि कई सीनों में जॉन अब्राहम वाज डोमिनेटिंग शाहरुख खान। एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह जो थे वो लिख गए हैं वहां पर। So Deepika Padukone can kick ass and is perfectly cast as the dutiful, double-crossing, morally ambiguous leggy agent, but her chemistry with Shah Rukh Khan feels underrated. क्यों? क्योंकि वो रोमांस के सीन नहीं डाले। शाहरुख खान इज नॉट रोमांसिंग दीपिका पादुकोण इन द फिल्म। आपने देखा है जो गाना भी जो है शुरू में जो जिसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो रोमांस नहीं है, वो तो उसको रिझा करके लेकर के आने चाह रहे हैं जिनके पास, तो दैट इज नॉट रोमांस। तो नोटिस कर रहा है वहां पर शाहरुख खान की जो कमिटेड ऑडियंस है उसको मालूम होना चाहिए whether they should be expecting the same thing from Shah Rukh Khan or something different this time around. So your British Pathan has all the ingredients of a masala bottle. तो मसाला फिल्म हमारे बनती है बॉम्बे में, तमाम चीजें उसमें सब चीजें आपको मिल जाएंगी। स्लो मोशन एंट्री, स्लो मोशन में शाहरुख खान नजर आ रहा है आपको, आहिस्ते से उतर रहा है। जॉन अब्राहम की स्लो मोशन में एंट्री हो रही है। एक्शन सीक्वेंसेस आपने देखा है बाइक से टाइप में हाथ गोले फेंकता है, स्लो मोशन में वो सारी तमाम चीजें हो रही है, वो चीज उसके बारे में उससे जिक्र कर रहा है। आइकॉनिक बैटल ऑफ गुड वर्सेस बैड एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली अ सेक्सी स्मॉल्डरिंग शाहरुख खान। शाहरुख खान को जो नए किस्म से अंदाज से पेश कर रहा है वो नोट कर रहा है। एट द एज ऑफ 57, लेकिन वो पहले बता दे रहा है आपको, आगा कर दे रहा है कि दिस इज जस्ट एन ओल्ड मैन ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ अ यंग लीड, सो हु कैन फाइट द गुड फाइट ऑन एंड ऑफ द स्क्रीन। लास्ट में सिर्फ एक सेकंड, ही इज स्टिल द अनडिस्प्यूटेड किंग। ये अनक्राउड किंग की तरह अभी भी बॉक्स ऑफिस पर इसकी हुकूमत चल रही है। तो फिल्म कैसी भी हो, आप शाहरुख खान को देखने जा रहे हो। इसीलिए जो लोग गए फिल्म देखने के लिए वो पठान के लिए नहीं गए, दे वेंट टू सी शाहरुख खान के लिए फिल्म गए। तो फिल्म की जो कमी थी उसने बता दिया कि बड़ा ऑर्डिनरी सी कहानी है और बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये इसको डबल क्रॉस कर रहा हूं, कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन बता नहीं रहा है आपको एक ऑर्डिनरी सी कहानी है और सीजी भी बहुत अच्छा नहीं करा, बस शाहरुख खान फुल कर ले रहा है बस। अब फिल्म से निकालती शाहरुख खान दूसरे हीरो को डाली, देखिए क्या होता है। परफेक्टली कास्ट इन दैट एक्शन लीड रोल। छोटा सा एक रिव्यू है जो फिल्म के आसपास ही रिलीज हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया में रेणुका ने लिखी 26 जनवरी को, फिल्म रिलीज हुई थी 25 जनवरी को। ठीक है, इतना आया था। ये लोग 3.5 उसको दे रहे हैं, कई जगहों में 3 मिला है, कुछ जगहों में हाई दिया है, रेटिंग होती है, लेकिन रिव्यू पढ़ा आपने देखा अंदाजा कैसा हो। बेहतर लिखने के लिए बेहतर पढ़िए, इफ यू वांट टू गेट गुड फिल्म रिव्यूज पढ़िए, अच्छे रिव्यूज आपको कई सारे मिल जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में सबसे अच्छे रिव्यूज आपको मिल जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका फोकस ही होता है, थोड़ा सा वो सॉफ्ट न्यूज को ज्यादा बढ़ावा देता है। हिंदुस्तान टाइम्स में आपको मिल जाएगा रिव्यू। हिंदू में थोड़ा सीरियस वाले बड़ा गुमान होता पढ़ते कि ना ये अच्छा बोलना मांग रहा है फिल्म को, ना खराब बोलना मांग रहा है। मैंने इसको बता तो दिया, लेकिन आप अपना फैसला खुद ही कर लीजिए देख करके। मैंने आपको सरसरी तौर पर टाइम्स वाले लोग बड़ी कैची जबान में बड़ा लिख करके बता देते हैं आपको कि आपको देखनी है कि नहीं देखनी। कोई सवाल? तो ये चीजों का ख्याल रखते हैं जब हम फिल्म रिव्यू देखते हैं। ठीक है, शुक्रिया।